क्या आपको पता है कि दुनिया में 20 से लेकर 79 के एज ग्रुप के लोगों में 537 मिलियन लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक 2030 तक ये नंबर 643 मिलियन तक जा सकता है और 2045 तक ये नंबर 783 मिलियन तक जा सकता है। ये एक नंबर ही नहीं है, बल्कि ये सवाल है आपकी हेल्थ का। डायबिटीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग इसके सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ बावा और आज हम इस वीडियो में इन सिम्टम्स को डिटेल में समझेंगे ताकि आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल में ले सकें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। वैसे डायबिटीज के बारे में आपने सुना भी होगा और शायद कुछ चीजें जानते भी होंगे, लेकिन अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास आपके लिए इस टॉपिक पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है बिल्कुल है। इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आप जानते हैं अर्ली साइंस डायबिटीज के क्या होते हैं। डायबिटीज के कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि भूख का ज्यादा लगना। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो शरीर में खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज हमारे सेल्स को एनर्जी देता है। लेकिन ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत रहती है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही है या किसी कारणवश हमारे सेल्स इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस है तो ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाती, जिससे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती, जिस वजह से हमारा ब्रेन ज्यादा भूख लगने का एक इंडिकेशन देता है, फीलिंग देता है। थकान और कमजोरी, ग्लूकोज की कमी की वजह से सेल्स को जब एनर्जी नहीं मिलती है तो हमारे शरीर में थकावट बढ़ सकती है और ये थकावट आपके रोजमर्रा के काम में आप महसूस कर सकते हैं। हल्का वॉक करने पे या कुछ चढ़ाई करने पे या फिर घर के नॉर्मल काम करने पे भी आपको थकावट महसूस हो सकती है। बार बार पेशाब का आना, अगर आपको बार बार पेशाब की फीलिंग्स आ रही है, पेशाब का अर्ज हो रहा है, तो ये डायबिटीज का एक मेजर सिम्टम हो सकता है। डायबिटीज की वजह से किडनी पे प्रभाव पड़ता है, जिससे ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन कम होती है और यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है और इस कारण आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है जो आपकी हेल्थ को और खराब कर सकती है। फ्रीक्वेंट थर्स्ट, बार बार यूरिन करने से शरीर से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, जिस वजह से हमें प्यास ज्यादा लगती है। ड्राई स्किन, पानी की कमी की वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, जिस कारण हमें इचिंग या स्किन इरिटेशन हो सकती हैं और जो इन्फेक्शंस में भी बदल सकती हैं। कुछ ऐसे केसेस यहाँ पर डायबिटीज का डायग्नोस लेटर स्टेजेस में हो रहा है, वहां पर कुछ दूसरे साइंस भी देखने को मिल सकते हैं कॉमनली, जैसे ब्लड विजन या अनइंटेंशनल वेट चेंजेस। ब्लर विजन यानी कि आपको धुंधला दिखाई देना। हाई शुगर की वजह से आपके रेटिना के आसपास की ब्लड वेसल्स में लीकेज हो सकती है, जिस कारण आपका विजन जो है ब्लरी हो सकता है। अर्ली साइंस तो समझ लिए, पर मेन एंड वुमेन में ये साइंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मेन के सिम्टम्स समझते हैं। मसल मास का कम होना, डायबिटीज अगर अनट्रीटेड रहे तो मेल्स में मसल मास की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल्स में नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल सेक्सुअल हेल्थ काफी ज्यादा इफेक्टेड हो सकती है अनट्रीटेड डायबिटीज की वजह से, जिसमें ईडी सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जल्दी मिलिए। वहीं विमेन के सिम्टम की बात करें तो इन्फेक्शंस के रिस्क ज्यादा रहते हैं, जैसे कैंडिडा इन्फेक्शन। हाई ब्लड शुगर की वजह से फंगस ग्रोथ होती है जो वजाइनल एरिया में इन्फेक्शन कर सकता है और मुंह में ओरल थ्रश इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसकी वजह से सिम्टम्स जैसे वजाइनल इचिंग, डिस्चार्ज और टंग पर वाइट कोटिंग दिख सकते हैं। यूटीआईज, विमेन में यूटीआई होने का रिस्क बढ़ जाता है कंपेयर टू मेन, जिसकी वजह से पेनफुल यूरिनेशन या बर्निंग सेंसेशन हो सकती है जब आप यूरिन पास करते हैं। मेन एंड विमेन में कुछ और डिफरेंसेस भी हैं, जैसे एज ऑफ डायग्नोसिस। एज पर स्टडीज, डायबिटीज मेन में
यंगर एज में डायग्नोस हो जाती है कंपेयर टू विमेन। बेली फैट, मेन में बेली फैट बढ़ने का रिस्क ज्यादा है, जबकि विमेन में पोस्ट मील ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने का रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से विमेन में डायबिटीज की वजह से ब्लाइंडनेस होने का रिस्क ज्यादा है। हार्मोनल इम्पैक्ट, रिप्रोडक्टिव हार्मोन की वजह से विमेन में डायबिटीज का इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो मेन एंड विमेन के सिम्टम्स तो काफी यूनिक हैं और इंटरेस्टिंग हैं। चलिए समझते हैं इन सिम्टम्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। चलिए इन कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, माइक्रोवेस्कुलर यानी छोटी ब्लड वेसल्स की कॉम्प्लिकेशन और मैक्रोवेस्कुलर यानी बड़ी ब्लड वेसल्स की कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जैसे रेटिनोपैथी, डायबिटीज की वजह से हमारे रेटिना के आसपास की ब्लड वेसल्स में डैमेज हो सकता है, जिसके कारण ब्लड विजन या विजन लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। नेफ्रोपैथी, बढ़ी हुई शुगर हमारे किडनीज को भी डैमेज कर सकती है, जिस कारण किडनीज के फिल्टर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और कई बार पेशेंट को डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है। न्यूरोपैथी, बढ़ी हुई शुगर हमारे नर्व्स पे भी नुकसान करती है, जिस कारण हमें न्यूरोपैथी, जिसमें हमारे हाथों और पैरों में खासकर टिंगलिंग सेंसेशन, पेनफुल सेंसेशन या नमनेस रह सकती है। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, इसमें हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स पे इंपैक्ट होता है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। स्किन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे एकेंथोसिस निग्रिकेंस, ये डार्क और थिक पैचेस होते हैं जो अक्सर नेक पर या स्किन फोल्ड के आसपास बन जाते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक वार्निंग साइन। स्लो हीलिंग सोर्स या वुंड, हमारे शरीर में अगर कोई कट लग जाए या कोई वुंड डेवलप हो जाए तो उसकी हीलिंग काफी स्लो हो जाती है। ये अक्सर हाई ब्लड शुगर की वजह से ब्लड वेसल्स और नर्व्स में इंपैक्ट आने की वजह से होता है। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस का अगर टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये बड़े इवेंट का रूट कॉज बन सकते हैं। अगर आप अपने सिम्टम्स मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ इस तरह के चीजें नोटिस कर रहे हैं तो जल्दी से अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलिए। एविडेंटली डायबिटीज का इम्पैक्ट विमेन में ज्यादा सीरियस होता है। विमेन में डायबिटीज की वजह से 30% ज्यादा कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होने का रिस्क है, जिसमें 58% ज्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का रिस्क है और अनफॉर्चुनेटली 13% डेथ्स जो हैं वो विमेन में ज्यादा देखी जाती है। ये स्टैट्स आपको समझने में मदद करेंगे कि विमेन को अपनी डायबिटीज का ज्यादा ख्याल रखने की क्यों जरूरत है। तो देखा आपने डायबिटीज की वजह से हमारे शरीर में कितनी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखिए, अगर आप प्रोएक्टिवली जांच करके प्री डायबिटिक स्टेट में डायबिटीज को पकड़ लेते हैं तो ये बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। सही स्ट्रेटजीज और लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से आप इसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। तो आज इस डायबिटिक डे पे हम आपके लिए लाए हैं कुछ इस तरह के टिप्स और लाइफस्टाइल चेंजेस की बातें जो आपको मदद करेंगी डायबिटीज को बेटर कंट्रोल करने में। चलिए पहले कुछ प्रिवेंशन टिप्स पे बात कर लेते हैं। रेगुलर चेकअप्स, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इन्फॉर्म्ड रहना, इसलिए रेगुलर चेकअप यानी कि शुगर की जांच करना मत भूलें। अर्ली डिटेक्शन से डायबिटीज को मैनेज करना आसान हो जाता है। आपके डॉक्टर कुछ इस तरह के टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं जैसे HbA1c, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। हेल्दी डाइट, अपनी डाइट में लो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हाई फाइबर फूड शामिल करें। ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टेबल रखने में मदद करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। एक्सरसाइज करने से हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होते हैं। किसी भी तरह की एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या कोई भी जिम की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ये आपके ब्लड ग्लूकोज को कम करने में मदद करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस की वजह से भी आपके ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन एक्टिविटीज या टेक्निक्स आप जरूर ट्राई करें। हाइड्रेशन,
पानी पीते रहें। पानी पीते रहने से आप हाइड्रेट रहेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपको डायबिटीज डायग्नोस हो चुकी है तो अब आप क्या करें? देखिए, एज ए डॉक्टर देर आर 3 लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट, 1 2 3, जिसमें मेडिसिन तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी है, जिसमें नंबर 1 है फिजिकल एक्टिविटी को आपने बढ़ाना है। WHO के अकॉर्डिंग एवरी डे 30 मिनट्स आपको फिजिकली एक्टिव रहना है और एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको ये 30 मिनट्स एक्टिविटी करनी। सेकंड, लाइफस्टाइल में आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपनी डाइट में लो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हाई फाइबर वाली चीज़ें शामिल करें, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ये सब शामिल करके आप एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। फिर मेडिसिन का रोल है, जो डॉक्टर आपके कंडीशन के हिसाब से आपको बताएंगे। हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसको आज ही बंद कर दें। स्मोकिंग आपकी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट डिजीज को काफी हद तक बढ़ा देती है। और लास्ट में सबसे जरूरी बात, अगर आपको अपनी बॉडी में ये सिम्टम्स, ये साइंस नजर आ रहे हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साइंस नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कनेक्ट करें। डायबिटीज का ट्रीटमेंट, चाहे लाइफस्टाइल चेंजेस या मेडिसिन, हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग होती हैं। इसलिए आपको अपने डॉक्टर से मिलके ही अपना एक मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।